Good morning, students. Class 7th. Today, class work number is 21. Today, class work number is 21. Today, we start a new chapter, rational number. Chapter number is 4. Clear? First, we make sub-index. First, we make sub-index. इंडेक्स सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, किसी भी चैप्टर को अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें हमसे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब इंडेक्स बनाते हैं। लर्निंग आउटकम्स में क्या होता है कि इस चैप्टर को जो हम पढ़ लेंगे तो हम क्या क्या सीख लेंगे, और सब इंडेक्स में हम क्या बनाएंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सब इंडेक्स में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो हमारा क्या होगा, इसमें इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होगा, इसमें हम समझेंगे व्हाट इज अ रेशनल नंबर एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियर करेंगे। तो जो सब इंडेक्स का हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, इंट्रोडक्शन। क्लियर है? सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा, जो सेकंड टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आपका आता है एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्लियर है? सेकेंड टॉपिक क्या होगा, एक्सरसाइज 4.1। नेक्स्ट आगे आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट। जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा सब इंडेक्स का वो होगा एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 क्लियर है? इसके बाद जो आपका फोर्थ टॉपिक होगा वो होगा एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 क्लियर है? ओनली 3 एक्सरसाइज हैं आपके इस चैप्टर में, तो ये हो गए आपके कंप्लीट चैप्टर। अब हम फिफ्थ टॉपिक में क्या करते हैं, जब भी हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद रिवीजन करते हैं। अभी अगर सपोज करिए हम रिवीजन आपको नहीं करा रहे हैं तो ये रिवीजन हम आपको कराएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, रिवीजन 1। फिफ्थ जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, रिवीजन 1। क्लियर है? जो हमारा सिक्स्थ टॉपिक होगा, जो हमारा सिक्स्थ टॉपिक होगा वो क्या होगा, सिक्स्थ टॉपिक में आप लिखेंगे रिवीजन 2। क्लियर है? क्या लिखेंगे, रिवीजन 2। क्लियर है सभी को? तो ये हमने सब इंडेक्स क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब हम इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। जैसा कि आपका चैप्टर है रेशनल नंबर, जो आपका चैप्टर नेम है वो क्या है, रेशनल नंबर। आप यहाँ पर विजुअल देख रहे होंगे, आपके पास बुक भी अवेलेबल होगी जो आप चैप्टर 4 वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी आप केवल स्क्रीन देखेंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखो आपने इससे पहले पढ़ रखा है फ्रैक्शन। इससे जो पहला चैप्टर आपने मैंने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ रखा है, आपने क्या पढ़ रखा है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, अभी तक आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है। क्या होता है फ्रैक्शन में, आपने देखा था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 टर्म्स आपने पढ़े होंगे किसमें, फ्रैक्शन में। यानी जो बीच में डिवाइड का साइन होता है, इसके ऊपर सपोज करो ये कोई फ्रैक्शन है 3/5, तो यहाँ पर 3 जो होता है आपका, ये क्या है, आपका न्यूमरेटर है। ये क्या है, न्यूमरेटर है। सेम एज आपका जो ये 5 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है आपका 5। 5 क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर है। क्लियर है? बट अभी ने आपने जो पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था 3 और 5 दोनों क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, 3 और 5 क्या हो, होल नंबर हो। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? आपने फ्रैक्शन पढ़ा है, फ्रैक्शन में 2 टर्म होते हैं, न्यूमरेटर होते हैं और डिनोमिनेटर होते हैं। बट जब आपने फ्रैक्शन में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होने चाहिए ये होल नंबर होने चाहिए। क्लियर है? और आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर इससे पहले की क्लासेज में पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर मीन्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन डॉट डॉट क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर है? अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब हमको पढ़ना है रेशनल नंबर। अब हम देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर जैसे 3/5 है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, ये रेशनल नंबर है। यहाँ पे जो कंडीशन दी जाती है, जैसे मान लीजिए 3 और 5 क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर। 3 और 5 क्या होने चाहिए, इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था आपने इंटीजर ही पढ़ा था। इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग भी जीरो। पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो। ये जीरो हो गया, नंबर लाइन पे आप चलोगे 1
टू, थ्री, फोर, ये सब क्या होते हैं आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं। लेफ्ट साइड में आ जाओ तो -1, -2, -3 सो ऑन। तो इस तरह से जो ये नंबर मिल रहा है इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीजर से बोलते हैं। क्लियर है। अब हमको फ्रैक्शन में पढ़ना है। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू। किस फॉर्म में होता है, पी अपान क्यू। पी अपान क्यू मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन होती है पी एंड क्यू आर को प्राइम। क्या बोला जाता है, पी एंड क्यू आर को प्राइम। अभी आप डिफिनेशंस में इसे देखेंगे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी आपको समझना है ओनली। पी एंड क्यू क्या है, यहाँ पर को प्राइम है। को प्राइम क्या होते हैं, जैसे हम टू नंबर्स ले लेते हैं, सपोज करो एक नंबर 3 है, एक नंबर 6 है, तो अब ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। क्लियर है, क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे 3 और 6 में आप देखो 3 कॉमन है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 3 कॉमन मिल जा रहा है, इसलिए ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर नहीं होंगे। क्लियर है। आपको क्या बताना है, को प्राइम। तो को प्राइम नंबर वह होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। लाइक एज 3 एंड 5, 3 और 5 में देख लो ये क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे। तो 3 और 5 क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। चलिए फिर से हम एक बार डेफिनेशंस पे आते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, अ नंबर इज द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू। किस फार्म में होगा, पी अपान क्यू के फार्म होगा। कंडीशन क्या है, पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम होने चाहिए। और नेक्स्ट क्या होने चाहिए, इनका जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये होती है आपकी डिफिनेशन, अ नंबर हुइच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू एंड पी एंड क्यू आर द को प्राइम नंबर्स, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इसे क्या रीड करेंगे, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं हम ये जीरो क्यों नहीं हो सकता। सपोज करिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 3, ये न्यूमरेटर है, क्यू मीन्स डिनोमिनेटर। इसको अगर हम जीरो कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है। ये जो मैंने सिंबल बनाया इसी किसका सिंबल होता है, इनफाइनाइट का। किसका, इनफाइनाइट, यानी जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। हिंदी में इसे बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट कैसे बनाओगे, सिंपल सी बात है, आपके लिए पहली बार आया होगा तो इंग्लिश का 8 बनाना तो सभी को आता है, बस इसी को क्या करना है, आपको हॉरिजॉन्टल बना देना है। ठीक है। ये आपकी किसकी साइन है, इनफाइनाइट की। क्लियर है, इन्फिनिटी भी बोलते हैं इसे। क्लियर है। अब हम चलते हैं डेफिनेशंस पे। तो रेशनल नंबर आपको क्लियर हो रहे हैं, रेशनल नंबर क्या है। तो जब आप इंट्रोडक्शन का पार्ट स्टार्ट करोगे तो यहाँ देखिए आपको बताया गया है कि इससे पहले आप अर्लियर चैप्टर में आपने पढ़ा था, फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था ना। फ्रैक्शन क्या होता है, ए पान बी होता है, पर ए एंड बी आर आर होल नंबर्स, बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये सारी चीज़ें आपने फ्रैक्शन में पढ़ी थी। ये क्या है, आपकी फ्रैक्शन है। नीड फॉर द रेशनल नंबर मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब हम डायरेक्ट डेफिनेशंस पे चलते हैं। ठीक है। जब आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट होगा वो होगा आपका रेशनल नंबर। जो आपका पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर। क्लियर है। तो फर्स्ट आप लिखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने आपको बताया, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू। ऐसा नंबर जिसको हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड पी आर इंटीजर, पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर हैं। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और जहाँ पे क्यू क्या है, जीरो के इक्वल नहीं होना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल 17/16, 2/3, यहाँ पे है आपका 11/18, नेक्स्ट है आपका 25 -3 -1। अब देखिए यहाँ से जो भी आपको एग्जाम्पल ये गिवन है आप पूछ सकते हो, सर इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, फिर हम इनको कैसे मान लें कि ये रेशनल नंबर है। तो ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास मिल जाएगा आपको। इसका आंसर है कि जैसे मैंने कोई नंबर लिख लिया 3, ये नंबर क्या है 3, ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, बिकॉज हम लिख सकते हैं 3/1। कोई भी नंबर है उसका डिनोमिनेटर 1 लिखा जा सकता है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि 2 रेशनल नंबर है तो बिल्कुल है, क्योंकि हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो जो आपको एग्जाम्पल में दिया गया है, आपको बहुत सारे नंबर दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है आपको जीरो, क्या दिया गया है, -1, 0, 1, 7, -1/8, 1.8, 7.5 एक्सेट्रा आर द रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब क्यों रेशनल नंबर है, इन्हें हम देख लेते हैं। जैसे जीरो दिया गया तो जीरो को आप जीरो
0/1 लिख सकते हो, क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा। तो मीन्स ये क्या है? रैशनल नंबर है। बट अगर आप इसे 1/0 कर दो तो ये क्या है? रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट। क्लियर है? तो ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है वो क्या होती है? इनफाइनाइट। मीन्स उसका आंसर इनफाइनाइट आता है और वो रैशनल नंबर नहीं होता। क्लियर है? तो सभी को समझ में आ गया होगा व्हाट इज द रैशनल नंबर। A rational number that can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integer and q not equal to 0, called a rational number। क्लियर है? एग्जाम्पल में देखिए, आपको एग्जाम्पल से दिए गए हम सभी को क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्लियर है? तो आप डायरेक्टली कह सकते हो जो भी आपके नेचुरल नंबर हैं वो भी रैशनल नंबर हैं। ठीक है? जो आपके नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हो? n से। जो आपके होल नंबर हैं वो भी क्या है? रैशनल नंबर हैं। और जो आपके इंटीजर हैं वो भी किस में काउंट होते हैं? रैशनल नंबर में। क्लियर है? कैसे? अब मैं एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए। लाइक एज मैंने एक नेचुरल नंबर चूज कर लिया है 15। तो 15 आप बताओगे रैशनल नंबर है कि नहीं? तो बिल्कुल कहोगे यस, क्योंकि हम इसको 15/1 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो जो भी नेचुरल नंबर होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट हम होल नंबर की बात करते हैं। तो देखिए, सभी जो भी नेचुरल नंबर होते हैं होल नंबर होते हैं, एक्सेप्ट 0 को छोड़ दो। तो 0 आपका क्या है? होल में आता है। तो 0 भी क्या है? 0/1 लिख सकते हो, इसलिए ये भी क्या है? आपका रैशनल नंबर होगा। तो होल नंबर जो भी होंगे वो सब के सब क्या है? रैशनल नंबर हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं इंटीजर की। जैसे आपने लिखा इंटीजर्स क्या होते हैं? निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर विथ 0। सपोज करो -3 है। क्या है? -3। अब -3/1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? -3/1। ये भी क्या है? इंटीजर है, लेकिन बट अपान 1 में लिख दिया तो ये रैशनल नंबर बन गया। तो जो भी इंटीजर्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो क्लियर होगा आप सभी को। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ क्रिएट हो जाता है जहाँ पर को प्राइम की बात आ जाती है। पी एंड क्यू अगर क्या हो जाए? को प्राइम मीन्स इनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। लाइक एज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए लिखा गया है 15/20। ये तो रैशनल नंबर है ना? क्लियर है? बट यहाँ पर ये स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि आप इन्हें डिवाइड कर सकते हो। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। मीन्स आपको क्या मिल गया? 3/4। और 3/4 अब क्या है आपका? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, क्योंकि 3 और 4 क्या है? को प्राइम। अब इनके बीच में कोई भी नंबर जो है आपका कॉमन नहीं है। क्लियर है? इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। 3 और 4 कैसे नंबर है? को प्राइम। तो चलिए हम एक बार डेफिनेशंस देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर की। A rational number p upon q is said to be a standard form if p and q are a co-prime, q always a positive integer। ठीक है? तो p एंड q क्या होने चाहिए? को प्राइम। और ये जो आपका q है वो ऑलरेडी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स 3/5 है। तो ये क्या है? यहाँ देखो q क्या है? पॉजिटिव है। अब आप बिल्कुल पूछ सकते हो सर हमने देखा है कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है 3/-5। तो इसका ये स्टैंडर्ड फार्म नहीं है। आप इसे कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड फार्म में? सपोज आपको मिल गया 3/, अब आपको स्टैंडर्ड फार्म में ले जाना है तो ये हो जाएगा -3/5। पूछ सकते हो कैसे? अब देखो हम बताते हैं ये कैसे चेंज हो रहा है। आगे आपके पास जो नंबर है वो है 3/-5। तो आप -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और -1 से ही आपको क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? अब जब माइनस इंटू माइनस करते हो तो आपको पता है प्लस मिलता है। ऊपर क्या मिल गया? -3 और ये क्या मिल गया? 5। अब ये किस में चेंज हो गए? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मीन्स जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो आपको दोनों डेफिनेशंस आनी चाहिए। रैशनल नंबर क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। आपको इन्हें नोट भी करना है इंट्रोडक्शन पार्ट में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक, नेक्स्ट आप देखो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा एग्जांपल में कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको दिया गया है 72। क्या दिया है? 72/108। नेक्स्ट है आपका 75/-300। इनको आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए आप सभी लोगों ने कट करना सीख लिया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 72/108। क्या है? 72
72/108। क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, आप सबको कट करना आता है। 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। क्लियर है। चलो फिर से 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 जा 4, 2 7 जा 14। क्लियर है। आप देखो 18 और 27 में कुछ दिख रहा है जिससे ये डिवाइड हो जाएंगे, तो आप देख बोल सकते हो 3 3 6 जा 18 एंड 3 9 जा 27। अब देखो किससे डिवाइड होंगे, अभी भी 3 से हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। अब फाइनली देखो जो आपको आंसर मिल गया वो मिल गया 2/3। क्लियर है। तो इनका जो स्टैंडर्ड फार्म होगा वो क्या होगा, 2/3। कट कर लोगे। इजी फार्म है, आप लोग सबने सीखा है क्लास 6 में कि हम स्टैंडर्ड फार्म में कैसे चेंज करते हैं, मीन्स हम फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। क्लियर है। चलिए, अगर नहीं सीखा तो आप इसे सीख सकते हैं। अब हम देखते हैं बुक में कैसे सॉल्व है। तो यहाँ पर इन्होंने HCF फाइंड किया है। HCF का मीन्स होता है बड़ा सा बड़ा नंबर जिससे क्या हो, ये दोनों डिविजिबल हों। तो यहाँ पे 70 और 108 का क्या निकाल लिया गया है, HCF। तो जब आप HCF फाइंड करोगे तो 36 आएगा और 36 से आप डिवाइड कर दोगे, आपको मिलेगा 2/3। क्लियर है। तो सेम एज आपको इसे करना है। नेक्स्ट देखेंगे आप 75 -300। तो सबसे पहले तो आप इसे माइनस हटाएंगे, क्या करेंगे, इसे आप लिखेंगे -75/300 में माइनस को ऊपर ले जाना है। कैसे, -1 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे से। अब देखो आप इसे 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यहाँ 5 6 जा 30, 0 आ गया। 15 की टेबल आप सभी को याद है, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, मीन्स आपको मिल गया -1/4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए ट्राइट दिया गया है। तो ट्राइट आप सभी लोग इसे खुद से करेंगे। आज आपको पता है होमवर्क नंबर क्या होगा, तो होमवर्क नंबर आज क्या है आपका 15। कितना है, 15। अब हम देखेंगे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन देयर स्टैंडर्ड फार्म। इनको स्टैंडर्ड फार्म में करना है। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ओनली आपको डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16, क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16। चलिए एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको। -16 क्या है, 120। ये क्या है आपका -16/120। तो आप 4 4 जा 16 कर सकते हो, 4 3 जा 12, 30 आ गया। आप 4 से नहीं डिवाइड होगा तो किससे होगा, 2 से, 2 2 जा 4 एंड 2 15 जा, मीन्स आपको मिल गया -2/15। क्लियर है। सेम एज आपको करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका बी पार्ट है आपका 51/170 -170। क्लियर है। तो माइनस आपको ऊपर लगाना है। कैसे आता है, मैंने आपको बताया है कि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। डायरेक्टली आप इन्हें लिख सकते हो, -51/170। अब आप देखोगे नंबर किससे ये डिविजिबल हो सकते हैं। तो 3 की आप सभी लोगों ने क्या पढ़ी है, डिविजिबिलिटी। कैसे चेक करते हैं, दोनों नंबर को ऐड करते हैं। जैसे 5 + 1 है तो क्या आ जाएगा, 6। 5 एंड 1 दोनों क्या आ जाएगा, ये 6। 5 + 1 को प्लस करो, क्या मिला, 6। 6 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर डिविजिबल होगा। यहाँ देखो 7 + 1 कितना हो गया, 8। अब प्रॉब्लम आ रही है, 8 तो डिविजिबल है नहीं 3 से, तो 3 से डिविजिबल होगा नहीं। अब तो आप क्या करोगे, आगे डिविजिबिलिटी चेक करो और किससे डिविजिबल हो सकता है। देखिए 2 से हो नहीं सकता क्योंकि यूनिट डिजिट 8 नंबर है। 3 से ये हो रहा है बट ये नहीं हो रहा है। फिर क्या करोगे, 4 से हो नहीं सकता, ये 8 नंबर है। 5 से भी नहीं होगा। 6 से भी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के लिए 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 7 से चेक कर ले, 7 से 17 नहीं होगा, छोड़ दो। 8 से इवन नंबर नहीं होगा। 9 से, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर लेंगे। अब फाइनली आप देखो, आपको 17 की टेबल सभी को लर्न होगी, किसकी, 17 की। तो आप यहाँ से देख सकते हो, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 और 17 3 जा 51। तो यहाँ से लिखोगे 1 जा, ये कितना आ गया, 10, और ये हो गया 3 जा। तो आपका जो आंसर हुआ वो क्या हो गया, -3/10। क्लियर है। फिर से एक बार देखते हैं, अगर आपको क्लियर नहीं है तो। ये हो गया आपका -51/170। 17 3 जा 51 एंड 17 1 जा 17, क्या मिल गया आपको, -3/10। क्लियर है। तो ट्राई दीजिए, आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है
क्वेश्चन से पहले इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट आप सभी ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखा है, तो सेम एज होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर सेम होते हैं। अब जैसे आप देख लो यहाँ टिप्स दिया गया है कुछ, ठीक है। टिप्स में आप देखेंगे बी राइट 2/-5 एज -2/5 टू मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो मीन्स जो आपकी -2/5 की वैल्यू है वो 2/-5 के इक्वल होती है। मैंने आपको बताया ना कि -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनके इक्वल हो जाता है। तो मीन्स ये दोनों सेम होता है, आप यहाँ भी यूज कर सकते हो यहाँ भी, बट जब आप स्टैंडर्ड फॉर लिखते हो तो आपका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है समझ में आया? नेक्स्ट इसमें जो आता है, जैसे आपका लिखा है 1/2, अब इसके इक्विवेलेंट क्या होगा? जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर से उसी से डिनोमिनेटर से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 और 2/4 क्या इक्विवेलेंट है। क्लियर है? सेम एज और एक देखते हैं, मान लीजिए आपके पास दिया है 18, नीचे दिया गया है 21। आप देखो ये किससे डिवाइड हो सकते हैं? 3 से। तो 3 से अगर आप इन्हें डिवाइड कर दो तो ये क्या मिल जाएगा? 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21। तो आपका जो 18/21 दिख रहा है ये किसके इक्विवेलेंट है? 6/7 के। क्लियर है? चलिए अब आप इसे पढ़ भी चुके होंगे ऑलरेडी इक्विवेलेंट। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर की। क्लियर है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो आपकी ये नंबर लाइन होती है बीच में क्या होता है? 0। इधर क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर, इधर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर। तो सेम एज होते हैं रैशनल नंबर। क्लियर है? अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। अब देखो, हाँ इसमें से आपको नोट क्या करना है? ओनली इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में से आपको कुछ नहीं नोट करना, ठीक है? ऑलरेडी आपको पता है, सारी चीज़ें नोट नहीं करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर में आपको कुछ नोट नहीं करना है। क्लियर है? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। क्लियर है? आपने समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल्स भी आपको नहीं करने, ओनली ट्राई दीज करने हैं, एग्जाम्पल्स ओनली आपको समझने हैं। आइडेंटिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब आपको बताना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखो -3/4 ओनली 1 माइनस यूज हुआ है, इसलिए क्या होगा? -3/5 इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। क्लियर है? 6/11 में माइनस है ही नहीं, तो ये क्या है? पॉजिटिव है। नेक्स्ट है आपका 3/-8, तो इसको आप लिख सकते हो -3/8, तो ये भी क्या है? आपका नेगेटिव नंबर है। नेक्स्ट हम डी पार्ट देखते हैं। कौन सा? डी पार्ट। डी पार्ट में आप देखोगे डबल माइनस यूज हुआ है। कितने माइनस यूज हुए हैं यहाँ पे? डबल। माइनस माइनस जो होता है वो क्या होता है? प्लस। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस। देखो माइनस ऊपर भी माइनस नीचे भी, तो ये कैसा नंबर मिल जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया -2 एंड -7 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, मीन्स माइनस एंड माइनस क्या होते हैं? कैंसिल। नेक्स्ट है आपका 6। नेक्स्ट नंबर क्या है? 6, ये भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है आपका -3, ये क्या होगा? नेगेटिव नंबर्स होगा। तो क्लियर है आप सभी को पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। तो आप क्या करेंगे? इसे समझ गए। अब इससे इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके आगे ट्राई तीज दिया गया होगा। ट्राई तीज है आइडेंटिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। आपको इसे नोटबुक में डन करना है। देखो 1 माइनस है नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस, मीन्स ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। 0 क्या है? नाइदर नेगेटिव नार पॉजिटिव। ये क्या है? 4/-5 नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। क्लियर है? तो आप लोग इसे कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, कोई भी नंबर है हम इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये टॉपिक हम कल देखते हैं। आज के लिए बस आपको इतना केवल समझना है, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है और इसकी जो भी ट्राई दी जाए इनको होमवर्क नंबर में आपको डन करना है। क्लियर है? ओके।